जैसा कि आज 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है जो क्लास 10th के अवेलेबल है, 12th के रिजल्ट अभी आ तो गए लेकिन बच्चे आ नहीं पाए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कॉलेज की दौड़ में बच्चे शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आप सबको पता है कि अभिज्ञ एजुकेशन एकेडमी अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती है और यहाँ पर आनंद सर जिद्दी और पैशनेट है, अर्चित सर के साथ है और यहाँ पर सबको पता है कि स्ट्रिक्टनेस ओवरलोडेड है, मगर उस स्ट्रिक्टनेस के क्या फायदे हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं प्लीज, फटाफट से सभी स्टूडेंट स्टेज पर आ जाएं। आज यहाँ पर आपको स्टेज छोटा पड़ने वाला है, आज आपको यहाँ पर स्टेज छोटा पड़ने वाला, तो मैं उतर जाऊं क्योंकि असली अचीवमेंट तो बच्चों का है। प्लीज प्लीज मैं उतर जाऊं, असली अचीवमेंट बच्चों का है और यहाँ पर उनका परफॉर्मेंस है, कैसे बच्चों ने करा, क्या करा, किस तरीके से उन्होंने इस लेवल को अचीव किया। थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि आप भी कैमरे में एक बार दिख जाएं। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टूडेंट है, बाकी सारे रिजल्ट्स आपको लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ बच्चे जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करा है, क्लास 9 से क्लास 10th में उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया कि जिसके कारण उनके रिजल्ट्स यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर भव्या से शुरुआत करते। भव्या सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें बच्चों के साथ में, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो पता है कि हमने डांट डांट के पढ़ाया है, लेकिन भव्या बच्चों के साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे और क्या उन्होंने पढ़ाई करी। आप थोड़ा बताएं। ओके तो 9th में मैंने बहुत डांट खाई है सर से। सर ने लिटरली मुझे इतना चिल्लाया था और उसके बाद में फिर भी मैंने उस चीज़ को दिल पे नहीं लिया था बिकॉज मुझे पता है सर अच्छे के लिए ही डांट रहे होंगे। एंड 9th में मेरे 70 के अराउंड परसेंटेज आए थे एंड उस टाइम पे मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में भी पार्ट ले लिया था 9th में। बट फिर अब जाके जब हमने सीरियसली लेके पढ़ाई करी और इस बार सर का भी हमने पूरा उनके साथ कोऑपरेट करा और उनका पूरा सपोर्ट करा, इसलिए इस बार हमारे उससे डबल से भी ज़्यादा ही आई हैं। लाइक मेरे 9th में थे 71% एंड अभी 10th में मेरे 87% Have a good round of applause. वो मेरे लिए बहुत सही क्योंकि सर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था हमारे साथ और हमने भी उनके साथ बहुत कोऑपरेट करा और उनकी डांट में बिल्कुल हमने दिल पे नहीं लिया बिकॉज हम जानते थे कि वो हमारे अच्छे के लिए डांटेंगे और हमारा तो मतलब अब घर जैसा बॉन्ड हो चुका है सर से, तो उसके लिए सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भव्या। और यहाँ पर भव्या ने जैसा कि आपको बताया कि उसके रिजल्ट्स के अंदर 18% अप्रॉक्स का ग्रोथ है और वो ग्रोथ हमारी मेहनत से नहीं है, पहले ही बता दूं, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, ये ग्रोथ हमारी मेहनत से नहीं है, ग्रोथ भव्या के हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी से है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक पानी की बूंद गिरी आकाश से, वो बूंद पत्थर पे गिरी और फिर मिट्टी में गई। वही बूंद जब पत्थर पे गिरी तो कोई वहां पर पेड़ नहीं उगा, कोई पत्ते नहीं आए, कोई फूल नहीं दिखा, लेकिन जब वही पानी की बूंद मिट्टी से मिली तो मिट्टी उपजाऊ थी, इस कारण वहां पर आपको देखने को मिला एक पौधा, एक पेड़, एक फल। तो ये सब भव्या की मेहनत है। सबसे पहले बताना चाहूंगा और ये बात मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इसलिए इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आए कि यही मेहनत आप अगर करते हो तो 18 से 20% तक का ग्रोथ आपको यहाँ पर मिला है। यहाँ बताना चाहूंगा एक बच्चा दिव्यांश ओझा, अभी बात हो नहीं पाई, मतलब फोन पे बात हुई, वो आएगा मिलने, 20% का रिजल्ट में ग्रोथ है उसके। क्षितिज 81% लेकर के आया है, 15 से 20% का उसके अंदर भी ग्रोथ है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता है ये देख के। मैं एक और स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहाँ पर। भाई साहब अपने नाम के बारे में बताएं और माइक ले लें। हाँ जी। मेरा नाम अक्षांश है और ये क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। मेरे 9th में 62% थे और उसके बाद मैंने 10th में अविग्ना ज्वाइन करी और उसके बाद सर ने बहुत गाइड किया। सर ने पहले तो थोड़ा डांटा था, उसके बाद सर ने गाइडेंस दिया कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, सर ने सब बताया और उन्हीं सर की गाइडेंस की वजह से आज 10th में मेरे 76% आए हैं। और 9th में कितने थे? 62%। 62 से 76, अगेन आप देख सकते हैं 14-15% का ग्रोथ आया है, जबकि बोर्ड एग्जाम है, सेंट्रल बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद में इतना बड़ा ग्रोथ आया। उसका कारण सिर्फ इसका हार्ड वर्क है। अगर मैं इसको ये बोलता था कि बेटा आज है ना तुम्हारी क्लास कितनी बजे है, तो बोले सर हमारी क्लास 7 to 8:30 है, और सोशल कब से लगी हुई? 6 to 8:30। कल 4 बजे आया ना, तो 4 बजे ये स्टूडेंट आ करके और 4 बजे आने के बाद एक जैसी पढ़ाई बिना किसी ऑब्जर्वेशन की जरूरत के करता था, तब डिस्टिंक्शन टच करी उसने 76%। अब मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहूंगा जिसके 80% है। आयो, अरे इधर आओ भैया, कैसी बात कर दी आप, क्रिकेट प्लेयर भाई साहब। 80% थोड़ा अपना नाम क्या नाम बता, फिर मैं आगे बताऊं। मेरा नाम ऋषित है और मेरे 9th में 62% थे
और फिर 10th में मैंने अविग्ना एजुकेशन ज्वाइन करी और अब मेरे 80%। अब 80% पे एक कहानी है इनकी जुड़ी हुई कि बच्चों को अगर आगे बढ़ाने वाले लोग हैं तो पीछे हटाने वाले भी लोग हैं। एक कैंडिडेट ने इनको क्या बोला था सर की जरा अच्छे से बोलना, वीडियो जाएगा भाई साहब के पास भी, क्योंकि जितने भी बाकी लोग हैं वो भी देखते हैं अपने वीडियो। 9th में बहुत कम नंबर है तो 10th में कोई नंबर आने नहीं वाले आपके 70 से ऊपर। 70 से ऊपर नहीं आने वाले हैं। किसी ने भाई साहब को डीमोटिवेट कर दिया था, पेरेंट्स से ही बात हुई थी मैंने कहा अब बाकी सब चीजें तो गई एक तरफ, अब आप और मैं मिलके एक चैलेंज उठाते हैं। सोनाक्षी जी आप और मिलके अब एक चैलेंज उठाते हैं, आपको अगले साल भी एक कैंडिडेट मिलेगा, इंतजार रहे। तो आप और हम मिलके एक चैलेंज उठाते हैं कि इस साल रिजल्ट निकालेंगे। भाई साहब का रिजल्ट, भाई साहब जरा कैमरे में देख के इनको बता देना। 80%। आप कमेंट जरूर करिएगा जिनने 70 का जरूर बोला था, कि बच्चे को डिमोटिवेट करना गलत बात है। चलिए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। सर यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लगा था कोचिंग में। यहाँ मेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत होते थे और साइंस के लिए प्रॉपर मॉड्यूल्स दी गई थी जिससे मैं याद करके और सोशल के लिए तो बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था आदित्य सर ने, जिसकी वजह से मेरे को अब क्या सोशल में 88 मार्क्स आए। वेरी नाइस। और क्या आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे अच्छे रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपने 18% का ग्रोथ लिया है? हाँ सर, मतलब सर की बातें सारी सुन के और सर जो जो बोले वो करना है, तो फिर सर के अच्छे रिजल्ट। और मस्ती बिल्कुल बोले हमारे सर तो पहले मस्ती करना बंद करे तो हम सीखे। फिर हमने आज तक क्लास में कभी मना नहीं करा बच्चों को मस्ती मत करो, लेकिन जब काम कर रहे हो तब मस्ती मत करो। अगर आप काम को मजाक में लोगे तो एक दिन आप खुद मजाक बन जाओगे। बाकी मस्ती खूब करो, मैं अपने वीडियो में यहाँ पर बोल रहा हूँ मस्ती खूब करो तो यहाँ पर भाई साहब का एक्सपीरियंस आपको सुनने को मिला। ऋषित ने हमारी इज्जत बढ़ा दी, क्योंकि जो चैलेंज ऋषित और हमने लिया था आज 80% अचीव करके ऋषित ने उसको अचीव किया है। बहुत अच्छा। इवन प्रज्वल का भी शायद 80% ही रहा है मेडिकैप से, तो प्रज्वल, अथर्व का भी 83 और 80%। दो ऐसे बच्चे हैं, उसे प्रज्वल तो फिर भी, लेकिन अथर्व को तो बुलाना पड़ेगा। वो एक मोस्ट नोटोरियस स्टूडेंट ऑफ द क्लास था। क्या कुछ नहीं बता सकते, सब कुछ कैमरे पे नहीं हो सकता, क्योंकि तो अथर्व का 83% बनना ये आपको एक बात को बताता है कि हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है, उससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर इन बच्चों को इसीलिए खड़ा करा गया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कुछ बच्चों पगारे जी, कुछ बच्चों को बहुत उम्मीद है कि उन्होंने उस उम्मीद से अविग्ना एजुकेशन एकेडमी ज्वाइन किया है बाकी सब तो मजाक की बात है। कुछ पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर भी क्लास को फीस भर करके इतनी अफोर्ड कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं मैनेज। तो ये बात उसी चीज की सामने आती है कि अगर आपने विश्वास किया है तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा अविग्ना एजुकेशन एकेडमी पे अपने टीम के साथ में कि मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट दे सकूं, जो रिजल्ट सिर्फ आपका होगा, क्योंकि रिजल्ट पर सबसे ऊंचा और सबसे ऊपर नाम आपका लिखा होता है, उसके बाद पेरेंट्स का नाम लिखा होता है। और विश्वास मानिएगा कहीं अविग्ना एजुकेशन एकेडमी या आनंद शुक्ला लिखा हुआ नहीं आएगा, भले ही मैं कितना भी डांट के आपको पढ़ाऊं या चिल्ला के पढ़ाऊं। मेरा स्वार्थ इसके अंदर सिर्फ इतना है कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बनो और आगे जाकर के देश का नाम ऊंचा करो। आज देश के अंदर आप देख रहे हो कि बेटियां इतना अच्छा काम कर रही हैं कि मैं बेटियों का सम्मान बेटों से आगे करता हूं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको बांधा रोका जाता है कुछ घरों में, लेकिन उसके बाद भी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो अचीव कर रही है और कर रही है भारत देश के लिए, उसके लिए उनको दिल से सैल्यूट है। तो यहाँ पर भारत को और भी ऐसे बेटों और बेटियों की जरूरत है जो आगे जाकर के देश का नाम कर सके। सिर्फ अपने घर के चूल्हे चौके को चलाने के लिए बहुत ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती। शिक्षा का उद्देश्य है कि एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, नहीं तो अपने घर में आप एक बंगला बना के 4 गाड़ी खड़ी कर लो, उसकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। सलाम जब करेंगे लोग जब आप इस राष्ट्र के लिए कुछ कर सको, इस राष्ट्र का नाम ऊंचा कर सको। और ये सपने देखने का समय अभी है। ये सपने देखने का समय ऐसा नहीं कि फिर कभी आएगा, ये सपने देखना समय अभी है। और अभी अगर आप इस सपने को नहीं देखोगे तो आगे जाकर के बस एक बड़ा सा बंगला होगा, घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, खूब सारा पैसा होगा, लेकिन असंतुष्टता होगी। तो ये एक बात, और यहाँ पर वो देखने को मिला है, बच्चों ने मेहनत करी है। यहाँ पर मैं पगारे जी से चाहूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और अपने परसेंटेज को जरूर बताएं। पगारे जी गांव से शहर से पढ़ने के लिए आए थे और शायद पहली कोचिंग उनको खतरनाक मिल गई, आतंक का दूसरा नाम अविग्ना ट्यूटोरियल। तो पगारे जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। पहले तो मार्क्स बताएं अपने पगारे। मेरे 10th में आए 75%। हैव अ गुड राउंड ऑफ एप्लॉज, डिस्टिंक्शन टच करिए पगारे जी। और 9th में आए थे 68। पगारे जी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
एक्सपीरियंस मैं 2 साल से इधर ही पढ़ रहा हूँ और 2 साल में स्ट्रिक्टनेस तो बहुत देखी है, पर जो मजा मस्ती सर हमारे साथ करते हैं साथ में बच्चों के साथ मिल के, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये नहीं पढ़ाई पढ़ाई करें? पढ़ाई करें, बस सर की बातें सुनो और उनके साथ फ्लो में चलते जाओ, पढ़ाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चे स्टेज पे खड़े हैं, इनमें कुछ बच्चों की तो टीम है दोस्ती हो गई। अब ये लोग यहाँ आकर के एक दूसरे सपोर्ट करते हुए पढ़ाई करते थे, तो उससे क्या हुआ, रिजल्ट में और ग्रोथ मिली कि अगर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 मुझे नहीं आता और 8 तुझे नहीं आता, तो 8 मैं तुमको समझा दूं और 7 तुम मुझे समझा दो, और अगर प्रॉपर डिसिप्लिन बच्चा खुद हो जाए तो रिजल्ट में ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पर ग्रुप स्टडी बहुत फायदेमंद होती है अगर उसको डिसिप्लिन के साथ किया जाए तो, नहीं तो ग्रुप स्टडी वेस्ट ऑफ टाइम भी बन जाता है। तो हर किसी का एक लक्ष्य होना चाहिए। मैं यहाँ पर नीतम को बुलाना चाहूंगा। नीतम की तो बहुत बढ़िया कहानी है, नीतम प्लीज। थैंक यू सर। मेरे को 10th में 80% बने एंड मैं बहुत बहुत गंदी थी पढ़ाई में। मतलब मेरे को 9th में 60 अराउंड आए थे कि लाइक मेरे को मेरी पुरानी कोचिंग बहुत गंदी थी और उन्होंने लास्ट एंड नहीं, टाइम कोचिंग सब अच्छी होती है, अपन मेहनत नहीं करते। मैं सर किसी उन्होंने भी लास्ट टाइम पे मुंह फेर लिया था कि हम नहीं पढ़ाएंगे, तो उससे मेरे पूरे 9th के परसेंटेज डाउन हो गए। मैं And फिर रिक्वेस्ट मेरे को- करूंगा टीचर्स से, कोचिंग वालों से कि प्लीज अगर कोई ऐसा कोचिंग वाला कर रहा है तो ना करें, क्योंकि एक बच्चे को वो हैंड ओवर करते हैं कोचिंग वालों के पास, तो कोचिंग वालों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो आखिरी समय तक उस बच्चे का साथ दें। वो पेरेंट्स ज्यादा आप पे भरोसा करता है, अगर ये बात सही है तो। वैसे मेरा ये मानना है कि कोई भी शिक्षक कहीं भी ऐसा नहीं करता है, होता कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए होंगे कि उनको ऐसा करना पड़ा हो, बाकी कम चांसेस रहते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरे को मेरी मम्मी ने उनके फ्रेंड्स के थ्रू बताया कि अविग्ना एजुकेशन अच्छी है पर बहुत स्ट्रिक्ट है सर, बहुत स्ट्रिक्ट है कि तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तू तो 12 बज जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, मेरे को यूँ भी 9th में अच्छे नहीं है, मेरे को 10th में बहुत अच्छे थी, मतलब मेरे को चाहिए अच्छे मार्क्स, तो मैं अविग्ना आ गई। एंड उसके बाद जो फ्लो के साथ जो पढ़ाई हुई, मेरे घर में सब बोलते कि सबसे बेस्ट कोचिंग इसने 10th में ही की थी। बहुत बहुत मेरी धन्यवाद। दादी वगैरह सब बोलते कि सबसे बढ़िया तेरे सर है जो इतना अच्छे से पढ़ा देते हैं। क्या आप इनको बताना चाहोगे, इससे आपके इतने अच्छे जो रिजल्ट्स आए, 80% टच किया ना आपने, 80% 10th बोर्ड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट है। कुछ लोग इसको ऐसे कंपेयर करते हैं 80, हमको तो 90, 92। आप ये देखो बच्चे ने ग्रोथ कितनी ली है और उसको आप तरक्की बोलो। किसी बच्चे के 40% तो उसने 60% बना, तो 20% की ग्रोथ ली है उसने। अब बच्चे की जान लोगे क्या? 60% तुम्हारे लिए कम हो सकता है, लेकिन बच्चे ने कहाँ ग्रोथ ली है? 40 से सीधा 60, 60 से 80, 90, क्या ग्रोथ है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब अगर आप ये भी इसको कम मानते हो तो मुझे लगता है सोसाइटी बच्चों पर प्रेशर डाल रही है। तो आप क्या अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे, क्या करना चाहिए बच्चों को कि उनके अंदर भी इतना इंप्रूवमेंट आए? कितने परसेंट का ग्रोथ मिला 9th 10th में? मेरे को 15 to 20% का ग्रोथ मिला। ग्रोथ मिला है, क्या बहुत अच्छा कैसे मिल सकता है इतना अच्छा ग्रोथ? सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी, Very सर के साथ गो विद द फ्लो, सर जो होमवर्क दे रहे वो कंप्लीट कर लो, बस करते जाओ। देयर इज नथिंग कि डाउट भी पूछना है तो फटाफट सर बता भी देते हैं। एक बार मैंने तुमको बहुत जोर से डांटा था, हाँ सर, तो आज तुमको बुरा लग रहा है या खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है उसकी That is the वजह से thing. ही, उसकी दैट इज वजह द से थिंग। ये मैं सवाल 80 पे सिर्फ इतने सी बात के लिए पूछा गया है कि आपको मेरा जो डांटना है वो लिमिटेड टाइम के लिए, और उससे मिलने वाली जो खुशी वो अनलिमिटेड टाइम के लिए। नाउ 80% नीतम का ठप्पा लग चुका है। हूँ। यस अब जब तक नीतम की मार्कशीट और जीवन है तब तक 80% रहेगा, जैसे मेरा, जैसे इनका सबका। तो दैट इज ऑल आर फिक्स्ड, और कोई परसेंटेज कम नहीं होते हैं। मैं फिर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, वो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। नहीं तो एक बच्चा 50 से 75% गया तो 25% की ग्रोथ ली है। इतना तो कंपनी अपने एम्प्लॉय की सैलरी में ग्रोथ नहीं देती, इतना तो माता पिता की सैलरीज में ग्रोथ नहीं हुई जितना बच्चे ने अपने मार्क्स में ग्रोथ दी है। तो इसलिए हर बच्चे को मोटिवेट करें और कम से कम आज के दिन रिजल्ट आने पर एक केक छोटा सा ला करके या मिठाई ला करके बच्चे को जरूर खिला दें, क्योंकि उसकी साल भर की मेहनत के बाद उसका रिजल्ट आया। ना कि उसको डिमोटिवेट करें कि बेटा थोड़ा सा और होता। ये थोड़ा सा और बच्चों पे बहुत भारी होता है। मेरा सजेशन है थोड़े से और के कारण बच्चों को ओवर बर्डन या ओवर प्रेशर नहीं करें आप पेरेंट्स, तो सोसाइटी स्पेशली तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मी। थैंक यू। ध्रुविका, तुम्हारा एक्सपीरियंस शायद अभी शेयर नहीं हुआ ना, तो हियर ध्रुविका इज हियर, और ध्रुविका का रिजल्ट और ध्रुविका का हार्ड वर्क ये दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ध्रुविका ने 9th हमारे यहाँ से पढ़ा था, फिर 10th में जो तुम्हारा एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से आया
वो मैं चाहूंगा कि लोग ज़्यादा अच्छे से जाने तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली 9th में मैंने फर्स्ट टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी और मेरी फर्स्ट कोचिंग ही ये थी। मुझे यहाँ पे आके ऐसा है कि सर चिल्लाते थे तो मुझे डरती थी मैं बहुत पहले, बट फिर मैंने सोचा चेंज कर ली थी दूसरे सब्जेक्ट्स एक डांट के कारण, और यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और साइंस पहले पढ़ाया जाता था पर अब तो सारे ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो उस कारण से मैंने चेंज कर ली थी। पर जहाँ दूसरा बाहर गए तब वहाँ समझ आया कि यहाँ की पढ़ाई बेस्ट है। जो यहाँ डांट के पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा है, वहाँ प्यार से पढ़ाने के बजाय, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली यहाँ मेहनत करते हो। मेरे 9th में जितने थे उससे कुछ परसेंट बड़े हैं यहाँ पे। कितना परसेंट बना बेटा? मेरा 91 बना है। कुछ ही बढ़ सकते हैं। तो कुछ परसेंट बड़े हैं 91। तो मैंने जो कंसिस्टेंटली सर की डांट खा के मेहनत की है उसका रिजल्ट है ये। सर जो बोलते गए वैसा वैसा करते गए, ज़्यादा कुछ नहीं, जो डेली होमवर्क है वो होमवर्क कर लो, डाउट निकाल के पूछ लो, और क्लास में मस्ती के वक्त मस्ती, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ रहे हैं, मस्ती भी चल रही है। तो मेरा एक वीडियो आया था, ये तो आपके लिए रहेगा। मेरा एक वीडियो आया था और उस वीडियो के अंदर मैंने एक बात बोली थी जो बच्चों से डिस्कस हुआ था। उस वीडियो को आप मैच करते हैं कि देख लीजिए ध्यान से इन चेहरों को, और ये वही चेहरे हैं कि जिन्होंने क्लास के अंदर मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और 90+ रिजल्ट ले जाएंगे। अब आप मैच कर लीजिए मेरे उस वीडियो को और आज के रिजल्ट्स को। ये कॉन्फिडेंस जब तक टीचर में नहीं होगा उसका विद्यार्थी अचीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकता। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब 90% नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब प्रीवियस से रिसेंट में इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है, अभी कोई बच्चा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए? यहाँ पर सभी का हो गया, तो अर्चित सर को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर, आदित्य सर को भी। आदित्य सर प्लीज। तो आदित्य सर जिनका नाम आपने काफी सुना होगा और सोशल के अंदर काफी अच्छा अचीवमेंट रहा रिजल्ट्स का कि 88 मार्क्स तक सोशल में आया। किसके आए 88 मार्क्स सोशल में? तो बताया था ना 88 आए। 80 किसके आए थे? ऋषित के। हाँ 88 सोशल के ऋषित के आए सोशल में, और ऐसे बच्चों के आए जो अच्छे रिजल्ट। तो आदित्य सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि सर कैसा लगा था आपको सोशल पढ़ाते हुए। सर फर्स्टली तो मैं इन सारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ कि वो 24/7 एक्चुअल में टीचर तो जो पढ़ाते बच्चे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो 24/7 सारी की सारी बातें मैंने जो मींस मेरी स्टार्टिंग से आदत थी कि मैं कभी भी है ना बुक्स वगैरह खोल के, वही जैसे नॉर्मल स्कूल्स में होता है कि टीचर आता है, सोशल का सब्जेक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा बदनाम है कि टीचर आएगा, बुक खोलेगा, ट्रांसलेट करेगा और चले जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं पर्सनली भी ऐसे ही पढ़ा था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और शायद मैंने जब पढ़ाई करी थी तब मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आया था। लेकिन इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कभी भी जितना भी कंटेंट है बुक वाइज या बुक रीडिंग वगैरह सिस्टम ये ना चलाऊँ। और हर बार ये ट्राई करा था, लास्ट ईयर भी मैंने बस यही ट्राई करा था कि जितने भी सारे चैप्टर्स हैं मैं पर्सनली उनके नोट्स कंप्लीट, भले ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते कभी कभी, क्योंकि मैं ना फिर बच्चों को बोलता हूँ कि आप उनको बुक्स रीड करने की फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने एक बार मेरे नोट्स कंप्लीट एकदम अच्छे से स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर वाइज मैंने ईच एंड एवरी सिंगल लाइन जो कि बुक्स के अंदर इम्पॉर्टेंट नेसेसरी, क्योंकि है ना 10th के अंदर 9th के अंदर सोशल जो होता है वो ऐसा होता है कि बुक्स के बीच में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 to 8 तक का तो सोशल ऐसा होता है कि मैम ने जो पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन लिखवा दिए बस वही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। लेकिन 9-10 का सोशल और ऊपर से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट और बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बच्चों के पास ज़्यादा बर्डन आ जाता है और साथ ही साथ में बुक्स के बीच में से भी सारे क्वेश्चंस बनने चालू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा ट्राई करा था कि सारे के सारे पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट में फ्लो चार्ट वाइज नोट्स टॉपिक वाइज बनाऊँ, फिर एट दी एंड सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट भी दी गई। लेकिन इसके साथ ही साथ में बच्चों का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने सभी के सभी चैप्टर्स मेरे नोट्स जितने मैंने क्लास में करवाए वो सभी उन्होंने नोट्स कंप्लीट करे, और साथ ही साथ में फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट वगैरह सॉल्व करनी वो उन्होंने रेगुलरली सॉल्व करी, जिसका आज उन्हें रिजल्ट देखने को। गुड राउंड ऑफ अप्लॉज, वेरी नाइस सर। तो देखें आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एक वर्क हुआ और उस वर्क को एग्जीक्यूट करते हुए बच्चों के रिजल्ट्स यहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पर आस्था बैरागी, श्रद्धा बैरागी, 2 स्टूडेंट इनके 90+ रिजल्ट्स हैं शायद, वो अभी आएंगे तो उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करवाऊंगा। वो दोनों बच्चों के भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स हैं कि 90+ वो लोग गए हैं। तो मेन थिंग इज कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हो। मैं चाहूँगा अर्चित सर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें और स्टूडेंट को गाइड करें कि कैसे वो अपने रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मजदूर बनने की डायरेक्शन में हैं तो 3 घंटे की क्लास मजदूरी है, कितना फावड़ा चलाओगे
कि आपकी तगारी भर जाए, उसको सिर पे रख के ले जाओगे और ढो दोगे। और एक अगर बात करें टेक्निकल पर्सन की, तो वो पहले चाकू को धार करता है, कुल्हाड़ी को धार करेगा और एक बार में 10-10 पेड़ काट के खत्म करेगा काम। तो ये अपन जो काम कर रहे हैं, आपको वो लोग एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं जिन्होंने कैसे अचीव किया उस लेवल को, वो बात आपके सामने आ रही है यहाँ पर। और आप अगर चाहते हैं अचीव करना, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, मैंने 90% वाले भी ऐसे स्टूडेंट देखे जिनमें 0% टैलेंट है। जहां मैं उनको उस लेवल का पढ़ाता हूँ कुछ भी नहीं आता, और मैंने 60% वाले भी ऐसे बच्चे देखे इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। मैं उनको इतना समझाता हूँ, वो इतना आंसर निकाल के सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स तो लाना है, लेकिन नॉलेज को नहीं छोड़ना है, स्किल्स को नहीं छोड़ना है। मैं चाहूंगा अर्चित सर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट बेस्ट रिजल्ट। हमेशा से आनंद सर की मेहनत और आदित्य सर हैं और जितनी फैकल्टीज़ हैं, वो कंटिन्यू स्टार्टिंग से उसी पेस से लगे रहते हैं, जो पेस बच्चे या रिक्वायर्ड रखते हैं और या फिर एक प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम हो, 6 to 8, 9, 10, 12 कोई भी एग्जाम हो। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि अपन ने लग के 3 दिन 4 दिन हफ्ते में पढ़ाई करी फिर एकदम पूरे डाउन आ गए, वो आपकी एक तरीके से ब्रेक कर देता है कंसिस्टेंसी को। रिवीजन इज रिक्वायर्ड। जैसे सर प्रैक्टिस करवाते हैं टेस्ट सीरीज की, टेस्ट सीरीज सर प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं कंटिन्यू, सैटरडे को आप टेस्ट देखते हैं, लेते हैं सर। वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, एग्जामिनेशन में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो बाकी स्ट्रेटेजी सर ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बता चुके हैं। फिर से एक बार सभी स्टूडेंट्स को जितने यहाँ प्रेजेंट हैं और जो आज यहाँ प्रेजेंट किसी कारण से नहीं आगे आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगे फ्यूचर में वो ऐसे ही आगे करते रहे, आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामनाएं हम सभी की है। ऑल द बेस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्चित सर IIT एंट्रेंस एग्जाम जो MTech की होती है, जिसके अंदर गेट एग्जाम होती है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, उसके लिए पढ़ाते हैं। और अर्चित सर खुद हर साल गेट एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, अभी भी एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं और बच्चों को तब पढ़ाते हैं। और ये एंट्रेंस एग्जाम होती है इंजीनियरिंग करने के बाद, और उसमें IITs मिलते हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस मिलते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहती है कि हम हमारी बेस्ट टीम के साथ अर्चित सर के गाइडेंस में प्रॉपर काम कर सके। लेकिन ये प्रॉपर काम तभी होगा, मैंने जैसा कि बताया कि एक पानी गिरा पत्थर पे कोई पेड़ नहीं होगा, और मिट्टी पे गिरा, जमीन पे गिरा तो पेड़ उग गया। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि पानी का गिरना उसकी जगह पर निर्भर करता है। अगर जगह उपजाऊ है तो आपका आउटकम्स मिलेंगे, अगर जगह उपजाऊ नहीं है तो आपका आउटकम मिलना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी ने देखा। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस। और आई होप कि मुझे अगले साल भी कुछ ऐसे ही इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं दे रहा हूँ कि इतना लाओ, लेकिन इम्प्रूव। तो कितने बच्चे यहाँ तैयार हैं इम्प्रूवमेंट के लिए? कितने बच्चों को लगता है कि वो अपने रिजल्ट में 20% का इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे? यार ही तो आगे से पढ़ो भाई, हाथ पूरे जोश से ऊपर होना चाहिए। तो ये पहले जोश जरूरी है, फिर विवेक जरूरी है, और उसके बाद लक्ष्य के ऊपर बाण चलाना है। जोश होना, विवेक होना और फिर बाण चलाने का जब सामर्थ्य, तब अचीवमेंट होते हैं। कई लोग अच्छी शिक्षा लेते हैं, कुछ लोगों में जुनून होता है, वो बनते हैं मालिक। कुछ लोगों में जुनून होता नहीं, वो भी जरूरी है, नहीं तो काम अपने अंडर में करेगा कौन? तो होता है कि आप में से कुछ लोग ऊपर पदवी पे हो, कुछ उसके नीचे, कुछ उसके नीचे। आप खुद अपनी लाइफ में अपने परफॉर्मेंस डिसाइड करेंगे कौन किसकी नौकरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक सबको क्लियर होगा। अरे क्या रहा रिजल्ट? बट कांग्रेचुलेशन, परसेंटेज दिए होंगे ना कि बढ़िया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चिंतन हमारे पास आ गया है, और जिसका रिजल्ट बढ़िया आया, मेरा रिजल्ट क्या रहा? तो मैंने बढ़िया रिजल्ट है। अब मैं जो मां बढ़िया की जाए क्या लिखा हुआ था वो बताइए। माइक आपके पास है? नहीं ऐसे रुक जा, इसको ऐसे ही हाथ में पकड़ लो। 83%। सर नमस्कार, क्षितिज भी यहाँ पर है। शांतनु सर का स्वागत करना चाहूंगा बहुत बहुत। शांतनु सर को मैं बुलाना चाहूंगा भी स्टेज पे भी। सर 83% है चिंतन के। गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिंतन को। चिंतन के कारण आरतू को चिंतन करना पड़ रहा है घर पे कि सर मुझे भी 83 बनाना पड़ेंगे, घर वाले छोड़ेंगे नहीं मेरे को क्या। तो चिंतन, क्या अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएंगे आप कि कैसे आपने उस रिजल्ट को अचीव करा है?
सर बढ़िया था एक्सपीरियंस। तो आपने भी मतलब बहुत अच्छे से, माइक थोड़ा सा ऊपर करो। आपने भी मतलब अच्छे क्वेश्चन दिए और तैयारी करवाई, अच्छी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करवाई। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर प्रैक्टिस वर्कशीट का कैसा क्या लगा आपको? वर्कशीट कैसी लगी? वर्कशीट भी बढ़िया थी। उसमें अच्छा, जो 9 क्वेश्चन, 10 अपन फाउंडेशन तैयारी कर रहे हैं उसका हाँ। 11 12 में क्या बेनिफिट मिल रहा है? उसमें बेनिफिट मतलब आपके जो क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन 11th में भी आ रहे थोड़े आ रहे थोड़े। हैं। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जब अपन 9 10 लेवल के पढ़ते हैं उससे अपने को 11 12 से बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये बेनिफिट कब अपन यूज कर पाएंगे? जब अपने में वो सिंसियरिटी हो। मैंने क्या बोला? ये आपकी शिक्षा ही निर्धारित करेगी, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हैं, उपयोग करते हैं, तो कि आगे जाकर के किस मुकाम को आप हासिल करेंगे। सो चिंतन यहाँ पर, हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर चिंतन अगेन। और थैंक यू सर। क्षितिज जी यहाँ पर है। क्षितिज जी प्लीज। सर यार ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके लिए मैं आपके पीछे दिन रात लगा हुआ हूँ, क्योंकि क्या ये मेहनत की है। खरीद के तो बहुत लाते हैं, लेकिन ये मेहनत की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। रुकना है ना अभी? तो यहाँ पर बहुत बहुत बधाई हो, तुमने तो मतलब माहौल ही बदल दिया बिल्कुल। मैंने अभी आपसे बात करी क्षितिज के बारे में, तो यही हमारा छोटा क्षितिज है। यही हमारा छोटा क्षितिज है। और क्षितिज अपने एक्सपीरियंस थोड़ा सा आप शेयर करें। बहुत अच्छा पहले तो परसेंटेज बता दे अपने। 80%। ये सुन के मेरे को बड़ी ज्यादा खुशी हो रही है, और उधर चाचा को तो बहुत ही ज्यादा हो रही होगी क्यों? बहुत ही बढ़िया। मतलब कितने बड़े 9th में कितने थे? 9th में मेरे 70 समथिंग थे। 70 समथिंग से मतलब 12-14% का अंतर आया। बहुत बढ़िया। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। एक्सपीरियंस अच्छा था। शुरू में मतलब टफ लग रहा था 10th पर, सर ने जैसे पढ़ाया, जैसे टॉपिक्स को इजी करा, प्लस एसएसटी के जो टीचर है उन्होंने जैसे टॉपिक्स को इजी करा, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम गई। प्लस एग्जाम बहुत इजी लगी मेरे को। क्या बात है। ये सुन के मतलब मेरे तो आंख में आंसू रुकने वाली स्थिति है। क्या क्षितिज हमारी क्लास में डिसिप्लिन तो है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मस्ती चालू कर दो, मतलब मैं तो बाकी जिम्मेदारी क्षितिज उठा लेता था कि सर अब आपने चालू कर दी ना, बाकी में। और हर किसी को इसके कमेंट का बड़ा इंतजार होता था। पीछे से एक बड़ा अच्छा सा कमेंट आता था, पूरी क्लास मतलब बिल्कुल ह्यूमरस एनवायरनमेंट, फिर आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, पढ़ाई में ध्यान दो, वो वाली चीज बन जाती थी। लेकिन क्लास के अंदर कितना ही बच्चों को डांटा, मारना 2 साल से बंदी कर दिया, कितना ही बच्चों को डांटा, लेकिन कभी आज तक टचवुड ऐसे स्टूडेंट मिले हैं पलट के जवाब नहीं दिया। कभी ये नहीं करा कि सर मेरे को कैसे डांट दिया था, कि हमने इंसल्ट हो गई, ये सारी चीजें। और शायद इसीलिए आज इनके परसेंटेज इतने अच्छे, क्योंकि मैंने बोला मेहनत इनकी, मेहनत हमारी कुछ नहीं, हमने सिर्फ पढ़ाया है, हम सबको पढ़ा रहे हैं। अभी भी हम एक जैसा बोल रहे हैं, ये एक जैसा बोल रहे हैं कि सुनने वाला अपनी सिंसियरिटी के साथ सुन रहा है। वो सिंसियरिटी ही उसको जीवन में आगे बढ़ाएगी, इससे कुछ नहीं है। आपने जहां जो क्लास पढ़ी होगी इसके पहले भी, उस क्लास में आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा, लेकिन पढ़ाने वाले ने तो एक जैसा पढ़ाया था। फिर रिजल्ट में वेरिएशंस क्यों है? आपके सुनने की क्षमता निर्धारित करती है कि आप कितना समझ पाओगे और कितना आगे बढ़ पाओगे। तो क्षितिज तुम्हारा रिजल्ट तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग भी था और खुशी बहुत थी, और घर वालों को और खासकर चाचा को। तो सर मैं आपके एक्सपीरियंस यहाँ मेन चाहूंगा कि थोड़ा सा शांतनु सर आइए। शांतनु सर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है IIST कॉलेज से, और मैं चाहूंगा कि शांतनु सर थोड़ी थोड़ा सी सा। मेहनत कम है इसमें। अभी 79.89 कुछ आ रहा है, मैंने ये आप 90-95 तक आसानी से ले जा सकते हो। कुछ एडिशनल पढ़ाई नहीं करी उसने, यहाँ आया रेगुलरली, क्लासेस रेगुलर स्कूल गया है, और पूरी मक्कारी जो आप लोग करते हो, ठीक है, फुल मक्कारी करिए। बट लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें और थोड़ी मेहनत करते। जैसे कुछ एक सब्जेक्ट्स में मैं इंटरनल स्कोर देख रहा हूँ, या मैंने प्री बोर्ड के रिजल्ट्स देखे हैं, तो उसके बाद प्री बोर्ड तक का वेट मत करो। मेरा कहना है कि शांतनु सर pre-board के मैकेनिकल पहले। इंजीनियर है, मैं आपको बता दूं, कितना कैसे बता पा रहे हैं। तो आपके जो इंटरनल मार्किंग्स हैं, आप कहाँ क्या लिख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्षितिज की बहुत गड़बड़ थी। सर ने भी मेहनत करी, हमने भी उसमें मेहनत करी, उससे खुद ने भी मेहनत करी है लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में आपको 10 घंटे 12 घंटे टिकना पड़ेगा भाई, तब आपका कुछ स्कोर आएगा। और बहुत मैटर करता है स्कोर। मैं IIST में काम कर रहा हूँ अभी पिछले 11 साल से, और मैं 2 डिपार्टमेंट्स देख रहा हूँ, डेटा साइंस कंप्यूटर साइंस में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग डिज़ाइन में। हम हर साल 1000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर रहे हैं एडमिशन्स में। हमने एक भी एडमिशन नहीं दिया है 10th-12th में 60 से नीचे हैं तो इंजीनियरिंग। दैट इज अ बिग थिंग। और वो हमने अप्रॉक्स 1500 से 2000 एप्लीकेशंस हम हर साल रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि 60 12th 60 10th मिनिमम होना चाहिए।
फिर जेई में हायर स्कोर रहेगा तो आपको फीस में बहुत बैंकर कंसेशन मिलता है, 50% तक ऑफ हो जाती है फीस। तो हमारा मेन स्ट्रैटेजी, वी नीड गुड स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको कन्वर्ट करना आसान है, ठीक है। एंड 10th इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी इन्फोसिस जब आई थी, जो लोग बीटेक की प्लानिंग कर रहे हैं कहीं से भी, इंक्लूडिंग IITs, रीजनल कॉलेजेस, लोकल कॉलेजेस, इन्फोसिस का क्राइटेरिया था 10th 75, 12th 75, बीटेक 75 विदाउट बैकलॉग। तो अगर आप सिंसियरली कर लोगे तो आप बहुत आराम से कर पाओगे। सर अविग्ना के रिलेटेड आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, थोड़ा सा मेरे तो बच्चों बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। आपने जब स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक सर ने और हमने साथ में पढ़ाया है कॉलेजेस में, तो एक अलग तरह की सोच के साथ चालू किया है। इतना मॉब जो बैठा है इस कारण ही बैठ पाया है, और ट्रस्ट किया है मेरे फैमिली से। दिस इज़ द 3rd चाइल्ड जो यहाँ पढ़ के निकला है। मेरा ब्रदर इन लॉ भी पढ़ के गया है, वो IPSC बीटेक कर रहा है। तो और भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हमारे फैमिली रिलेशंस में, उनको फॉरवर्ड किया है, एंड आई हैव अ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। तो बट सबको कांस्टेंट बैठना है ना, शादियां हर साल होती है, दिवाली दशहरा हर साल आएगा, तो कोचिंग की छुट्टी मत मारो, स्कूल रोज जाओ, 75% अटेंडेंस अटेंड कर लो। क्योंकि आप एक चीज़ जो छोड़ोगे, मैं बता रहा हूँ, मेरे 9th में सेट थ्योरी छोड़ी थी, आज भी नहीं आती मैं 99 में जब कोचिंग जाता था तो सेट थ्योरी वाले दिन शादी में चले गए थे। तो तब 9th में सेट थ्योरी थी हमारे टाइम पे, और वो छोड़ दी थी। उसके बाद 3-4 साल गायब हो गई सिलेबस से, फिर आ गई। तो मैंने एमटेक किया डेटा साइंस में फिर से तीसरी बार, तब मुझे वो कहीं ना कहीं याद आया फिर से कि अपने से ये नहीं बन रहा है। तो आप जो चीज़ छोड़ोगे वो आपको कहीं ना कहीं अभी नहीं 10 साल बाद, अभी लोग बोलते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कहाँ काम आ रहे हैं। तो जो लोग अभी आएंगे थोड़े साल बाद, नेटवर्क्स की साइड पे जाएंगे, तो रोड एलिवेशन एंड बैंकिंग्स पढ़ोगे आप अगर इंजीनियरिंग करोगे। तो ये जितना ब्रिज बना ना आपके सामने, वहाँ पे सारे 1030, 1045 सारे फार्मूले और सारे फॉर्मुलेशंस यूज हुए। तो बहुत सारी चीज़ें देखना बंद करो, सोशल मीडिया से दूर हटो। सर भी थोड़ा बहुत डालते रहते हैं वीडियो, वो देख लो बस, ठीक है। तो सर सबसे बड़ी बात तो ये कि आपका जो आपने एक्सपीरियंस शेयर करा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन है, और सर ने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है वो टू द पॉइंट एक्सपीरियंस है। क्योंकि सर फील्ड में बैठे, सर एक्चुअल बता रहे हैं कि आज से 8 साल 7 साल बाद आपके सामने भी यही पोजीशन आएगी। बहुत सारे काम कर रहे हो ना, वो आपको नहीं करना है थोड़े दिन बाद, वो रोबोट्स ही करने वाले था ना। पहले भाई लोगों के वॉशिंग मशीन नहीं थी ना सबके घर में, अभी है। रेफ्रिजरेटर नहीं था, अभी है। तो बहुत सारे काम करने के लिए रोबोट आ जाएगा। तो आप ये तैयारी कर लो कि हाउ यू विल वर्क विद रोबोट्स। टेक्नोलॉजी ने जॉब बढ़ाई है, कभी कम नहीं करी। आप अभी कौन सी क्लास में, 9th-10th में हो ना, 7-8 ईयर्स के बाद आप जब तक बीटेक करके निकलोगे, देयर विल बी ए नंबर ऑफ रोबोट्स अवेलेबल। हम अभी डील कर रहे हैं। अभी मैं एक फ़ोन देख कर आया हूँ आउट ऑफ इंडिया में, इट वाज जस्ट रिंग, ठीक है। अभी टच स्क्रीन देखते हो ना आप, उसमें एक छोटी सी स्विच है, जैसे घड़ी पहनते हो आप, उसको दबाया, एक स्क्रीन ऐसे खड़ी निकल आई, टच स्क्रीन चार्ट हो गया, वीडियो कॉल्स भी हो गए, सारे कॉल्स हो गए, बस एक रिंग से चल रहा है फ़ोन। सोचिए उस टेक्नोलॉजी को, जापान ने बना लिया, चाइनीज फोन आने वाले, सीखना और समझना बहुत जरूरी है। तो वो बहुत मुश्किल काम। तो आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने वाली है, तो भैया तैयारी कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और बेसिक्स जिसके गोल है उसका सब कुछ गोल ही रहेगा। सो इसलिए 9th क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। गोल अगर बढ़ाना उसके आगे के नंबर्स बढ़ाओ। 100 के पीछे 2 गोल रहते हैं, 10 के पीछे 1 गोल रहता है, गोल आते हैं ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल एक्सपीरियंस। 2 मिनट में सर मैं नीचे आता हूँ। तो यहाँ पर हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये लो, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस सुना, समझा, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल आप अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेंगे। घबराना नहीं है, जो रिजल्ट आया वो बेस्ट है। पेरेंट्स को मेरा वीडियो दिखा दीजिए, जो रिजल्ट आया वो बेस्ट है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, बाय। सबको मेरी बात क्लियर है? 10th वाले अंदर आ जाइए। 2 मिनट सर 2 मिनट सर, इसकी रिकॉर्डिंग सर, अंदर 10th वाले अंदर आ जाइए, जो 11th में आ गए अंदर आइए। 2 मिनट बस, 2 मिनट सर, इधर आ जाइए सर, आप सब इधर आ जाइए, यहाँ से सर, यहाँ से पॉज कर दीजिए, आप यहाँ आ जाइए। सब कवर हो रहा है वहां से सर, सब कवर होना चाहिए, सब कवर होना चाहिए सर। तो लास्ट टाइम ये सबको मेरी बात क्लियर है? 100% समझ में आ रहा है? यस सर। इसके अंदर नो सर। जोर से बोलो।
तो जोर से बोलो जय माता दी होता है यहाँ पर, और जय माता दी लेट्स रॉक। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन बैच, और बहुत मजा आया यहाँ सभी के साथ पढ़ाते हुए। यू आर रियली मेक मी फील प्राउड, बड़ा मजा आया। और कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरीके का स्ट्रेस हो माइंड में, आप बेफिक्र होकर मुझे कॉल करते हो एनी टाइम। दिन और रात देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे स्टूडेंट को, बस मेरा फोन साइलेंट नहीं है तो आपका फोन आएगा तो 100% उठाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय।